हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 90वां पार्ट है, 90 पार्ट है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, निम्न पूरा पाषाण काल को मिलाना था। शिकार एवं खाद्य संग्रह काल है ये, उच्च पूरा पाषाण काल, ये भी शिकार एवं शिकारी युग है। और नवपाषाण काल आपको पता है कृषि का विकास हुआ था, खाद्य उत्पादन भी शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन आया था, समतल टीला जिसका सपाट शिखर है किस नाम से जाना है? सपाट उसका शिखर होता है तो किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं निमग्न द्वीप या गुयाट भी कहते हैं इसको, निमग्न द्वीप। इसका शिखर सपाट होता है, निमग्न द्वीप या गुयाट। तो गुयाट जो है समुद्री नितल पर ऊंचे जलमग्न पर्वत होते हैं एक्चुअली, जिनका शीर्ष चपटा और समतल होता है। आपको ये बता दूं कि जितने भी आइलैंड है वो सब पर्वत हैं, किसी ज़माने में रहे। और गुयाट या निमग्न द्वीप वो होता है जिसका शीर्ष चपटा होता है, समतल होता है। ये जलमग्न टापू की तरह प्रतीत होता है। एक प्रश्न आया था कि कौन सा सुधार अकबर द्वारा नहीं किया गया, ये प्रश्न था। तो इसके आधार पे हम देख लेंगे कि अकबर द्वारा क्या क्या सुधार किया गया है और कब कब किया गया है। तो आप नहीं वाला आंसर को जानने की तो ज़रूरत है नहीं, अकबर ने वो नहीं किया जो आप कर रहे हैं। तो बहरहाल अकबर ने आईएएस की तैयारी पीसीएस की नहीं की है, ग्रुप सी की नहीं की है। तो अकबर ने क्या किया है वो आप जान लीजिए। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया, कब किया ये आपको लिखना है 5 सेकंड में। 1562 में। अकबर ने ग्रुप सी की तैयारी की नहीं की थी। तीर्थ यात्रा कर का अंत अकबर ने किया था। कब? 1563। जजिया कर का अंत अकबर ने कब किया, समाप्त कब किया? 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। राजधानी में परिवर्तन 1571। मजहर की घोषणा बताएं आप 1579। सभी धर्मों हेतु इबादत खाना का निर्माण आप लिखेंगे, बहुत बार आया एक 1575। कोष्ट में 78 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टाइम लग गया था। दीने इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582। इलाही सनवत 1583। अब आपको पता चल गया ना, जो आपने किया है वो उन्होंने नहीं किया है। हाँ, खाना वाना खाए होंगे आपकी तरह। और चलिए बहरहाल ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो अकबर ने किए हैं एक राजा होने की हैसियत से। और आगे बढ़ते हैं। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख शहर। क्वेश्चन चूंकि आया था, क्वेश्चन आया था फिरोजपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन गुजर चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है। सतलज के किनारे, चूंकि यह क्वेश्चन रिपीट भी होता है, बड़ा प्रैक्टिस होता है, आपको बहुआयामी तरीके से लेना है। तो आप एक तरफ नगर और दूसरी तरफ नदियां लिखेंगे। तो लिखे फिरोजपुर और सामने लिखेंगे सतलज। सूरत, ताप्ती, अयोध्या, कमेंट बॉक्स में भी उत्तर करेंगे आप, आता है आपको, मुझे पता है। सरयू, जबलपुर, 5 सेकंड में उत्तर करें। नर्मदा, नासिक, गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम, कावेरी, जौनपुर, गोमती, हैदराबाद,
किस नदी के किनारे है? मूसी। मथुरा, यमुना। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्षिप्रा। नेक्स्ट, आप लोगों से ये आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुन करके छोड़ के फिर नेक्स्ट वीडियो सुनते हैं, वो मत करें। आप पूरा सुना करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। पूरा क्वेश्चन आप देखें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सब क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में। और अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आप ध्यान दें। पिछली वीडियो आप देखें, सुने और जायज़ा लेके आपका कितना सही आ रहा है। संभावित प्रश्नों का जो वीडियो है 3, उनको आप टोटल सुने, तीनों वीडियो, और देखें कि आप कितना हल कर पाते हैं। जीके टेस्ट सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट करें, और जीके टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट करके आपको अंदाज़ा मिलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, उसको भी आप करें। चलिए, क्वेश्चन है, महरौली स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ में नाम कौन सा अंकित है? किसका नाम अंकित है? आया हुआ प्रश्न है। चंद्र का नाम है। इस स्तंभ लेख में चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, जिसका संबंध इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं। चौथ एक कर था जिसे कौन वसूलते थे? 5 सेकंड में उत्तर करें। मराठा। चौथ को मराठा वसूलते थे। शिवाजू मुक्त 2 प्रकार के कर लेते थे, पहले भी आप जान चुके हैं, सरदेशमुखी और चौथ। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में सरदेशमुखी क्या है और चौथ क्या है। और एक सवाल आया था सवाल कि जहाज का निर्माण का कारखाना कहाँ अवस्थित है? जहाज निर्माण कारखाना विशाखापट्टनम में है। जलयान कारखाना विशाखापट्टनम में। तो आप इससे जुड़ा हुआ आप एक तरफ कारखाना और दूसरी तरफ स्थान लिखेंगे। मैं लिखा देता हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण जो आने वाला है एग्जाम में। तो जहाज निर्माण आप लिखे विशाखापट्टनम। रेलवे उपकरण टीटलगर। मशीन औजार, ये आप बताएंगे, पिंजौर। आप बताते जाएंगे 5 सेकंड में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। व्हील एवं एक्सल संयंत्र, बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ है कई बार। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलोर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर। वायुयान निर्माण लिखें बेंगलुरु। रासायनिक उर्वरक उद्योग तमिलनाडु। सीमेंट उद्योग मद्रास। जूट उद्योग, आंसर करें 5 सेकंड में, टीटागढ़ पश्चिम बंगाल / रिसरा कलकत्ता। सूती वस्त्र उद्योग फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता। लौह इस्पात उद्योग कुल्टी पश्चिम बंगाल। एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर आसनसोल, ये भी बंगाल में है। कागज उद्योग ट्रंकवार मद्रास। और एक क्वेश्चन आया था नया नाम और पुराना नाम, उसको मैं कर ही देता हूँ। तो सराय खोला पाकिस्तान में है। सराय खोला वर्तमान स्थान पाकिस्तान में है। नाम दिया था और किस क्षेत्र में है उससे मिलाना था। एक है तरखान वाला डेरा,
तरखान वाला डेरा ये राजस्थान में है, करनाल हरियाणा में, शिकारपुर गुजरात में है, शिकरपुर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। और वायु दाब की माप की इकाई कौन सी है? आया हुआ सवाल है हेक्टापास्कल। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार तथा पास्कल है। पास्कल को सामान्यतः किलो पास्कल अथवा हेक्टा पास्कल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वायु दाब का है हेक्टा पास्कल। हाइड्रोमीटर जो है अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, और हाइग्रोमीटर सापेक्षित आर्द्रता को, हाइग्रोमीटर। और एक क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किसका हिस्सा नहीं है? तो ये आंगनबाड़ी का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। और इसके राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जिसके हिस्सा हैं वो हैं आशा स्कीम, जननी सुरक्षा स्कीम, फ्लैक्सी पूल स्कीम। आंगनबाड़ी स्कीम और समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के तहत एक कार्यरत कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1975 से की गई आंगनबाड़ी की। तो इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा स्कीम, जननी सुरक्षा स्कीम और फ्लैक्सी पूल स्कीम आता है। तो चलिए कुल मिलाकर के ये है। वीडियो 1 मिनट बड़ी हो गई है। मैं 3 सवाल तो ज़रूर लूँगा। और वो 3 सवाल है नवपाषाण काल में क्या महत्वपूर्ण था, क्या हो रहा था। और अब बताएं सूरत किस नदी के किनारे है? अकबर ने तीसरा प्रश्न दास प्रथा का अंत कब किया था? और दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखिए। थैंक